ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे रेफरेंसेस, ठीक है। अब रेफरेंस देखने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि फंडामेंटल के नोट्स हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ जगह जगह पॉइंट्स लिखे हुए, ठीक है। यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ओके। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको क्या बताते हैं, इन पॉइंट से हम पता कर पाते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट का नंबर क्या है और उससे हम उस तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक एज ए रेफरेंस यूज होता है। तो यहाँ रेफरेंस टैब, आपको रेफरेंस टैब दिखाई दे रहा है और उसके इस तरफ लेफ्ट में एक इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बुलेट्स एंड नंबरिंग को हम एज रेफरेंस कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंसर्ट में अपन चलेंगे, ठीक है। इस इंसर्ट में जब आप जाते हैं तो यहाँ आप देखिए एक ग्रुप है, लिंक विजिबल है, जूम जूम इन करूं, जूम आउट करूं, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर एक लिंक ग्रुप है, ठीक है। इस लिंक ग्रुप में एक ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, दिखाई दे रहा है आपको, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि आपके जहां पर भी पॉइंट्स या बुलेट्स या हेडिंग्स या बुकमार्क या हाइपरलिंक जो भी बना हुआ है उसके रेफरेंसेस को क्रिएट करना ताकि हम इजीली वहां तक पहुंच सकें, ठीक है। इसमें 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी टेक्स्ट अथवा किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब चित्र हो सकता है, शेप हो सकता है, किसी भी टेक्स्ट अथवा किसी भी ऑब्जेक्ट की सहायता से या के द्वारा हम 2 अलग अलग फाइलों अथवा 2 अलग अलग प्लेसेस को आपस में लिंक करते हैं। मतलब जब मैं उस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो कुछ और खुल जाए, जैसे कि वेबसाइटों में होता है, आप गूगल में कुछ लिखते हैं फिर क्लिक करते फिर कुछ और खुल जाता है, ठीक है। जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट में किया, टॉपिक पे क्लिक किया, टॉपिक खुल गया, ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट पे या चित्र पे क्लिक किया तो कुछ और खुल जाए, और जो खुलता है वो दूसरी फाइल भी हो सकती है या फिर उसी फाइल में कोई दूसरा टॉपिक भी हो सकता है। ये होता है हाइपरलिंक, जब आप क्लिक करते हो और कुछ और खुल जाता है। दूसरा है शब्द यहाँ पर बुकमार्क। बुकमार्क मतलब मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर मेरे पास जो भी किताब है उसमें किसी भी लाइन पर, पेज पर, टॉपिक पर मुझे तुरंत से पहुंचना है तो मैं क्या करूं, मुझे पता होना चाहिए कि उस जगह का कुछ तो भी नाम है। जैसे कि मुझे लाइन नंबर 6 पे जाना है तो मेरे पास एक कमांड होती है गो टू कमांड, बताया मैंने, एक गो टू कमांड होती है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। गो टू कमांड का शॉर्टकट होता है Ctrl+G। गो टू एक एडिटिंग कमांड है, याद रखिएगा, गो टू एक एडिटिंग कमांड है जो कि एडिट मेन्यू में मुझे मिलती है, लेकिन उसका यूज हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्लेस पर पहुंचने के लिए, ओके। तो यदि मैं अपनी फाइल में किसी पेज नंबर पे जाना चाहती हूँ तो मैं गो टू से जा सकती हूँ, लाइक मैंने किया Ctrl+G। यहाँ पर मुझे दिखता है पेज नंबर, ठीक है। पेज को सिलेक्ट किया, ये सारे के सारे रेफरेंसेस हैं अलग अलग, ठीक है। तो पेज कर दिया, यहाँ पे मैं पेज नंबर डालूंगी और गो टू करूंगी तो मैं पेज नंबर पे पहुंच जाऊंगी, ये पेज नंबर 1 पे पहुंच गई। दूसरा होता है मेरे पास लाइन नंबर, जो बहुत कॉमन वाले पे मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे को यदि मालूम है कि मुझे पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो मैं लाइन नंबर डालूं, मुझे जाना है लाइन नंबर 15 पे, तो लाइन नंबर डालूं और गो टू करूं, ये मेरे पास लाइन नंबर 15 आ गई जो कि ब्लैंक है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास बुकमार्क्स भी होते हैं। यहाँ पर इस समय ये बुकमार्क खाली पड़ा हुआ है। तो बुकमार्क में क्या होता है, हम किसी भी लाइन को या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी हेडिंग को या किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी जगह को, कुछ ना लिखा हो, खाली जगह हो, तो भी हम एक नाम दे देते हैं। तो किसी का भी नाम हुआ तो क्या होता है, नाम से उस तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो नाम जो होता है वो बेसिकली एक रेफरेंस होता है। तो यदि मुझे किसी जगह पे तुरंत जाना है तो मैं उसके लिए एक नेम दे दूं और गो टू से मैं उस तक तुरंत पहुंच पाऊं, तो वो जो नेम है दैट इज कॉल्ड बुकमार्क, ओके। तो यहाँ पर हम बुकमार्क बना सकते हैं और फिर गो टू से हम उस तक तुरंत पहुंच सकते हैं, ठीक। तो उसी के नीचे है कमेंट। कमेंट में भी मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में
यदि मुझे कुछ निर्देश देने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे खुद के लिए फ्यूचर में याद रखना है या फिर मुझे किसी दूसरे को इंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं कमेंट मैंने बना रखे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो मैं गो टू से पर्टिकुलर कमेंट पे पहुंच जा सकती हूँ। लेकिन इन सब में इम्पॉर्टेंट है कि मैं वो कमेंट्स या वो रेफरेंसेस या वो हेडिंग्स या वो पॉइंट्स जो भी हैं वो बनाऊं। और बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर बुकमार्क, या फिर इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक, या फिर रेफरेंसेस के अंदर होते हैं फुटनोट वगैरह। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बुकमार्क बनाना चाहती हूँ, बना लूंगी, लेकिन बुकमार्क मुझे बनाना पड़ेगा, हाइपरलिंक मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे नहीं बनाना पड़ता है और ऑटोमेटिकली बन जाता है वो होता है हेडिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग एक्सेट्रा। सो ये बनाने के बाद तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रॉस रेफरेंस। तो जब मैंने रेफरेंस बना चुका है फिर उसको क्रॉस चेकिंग करना है, तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। इस क्रॉस रेफरेंस में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या खुला, क्रॉस रेफरेंस का विंडो खुल गया। दिख रहा है मुझे एक्चुअली काफी छोटा कैरेक्टर। ये ध्यान से देखना, ध्यान याद रखना आप लोगों के जरूरी है। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ पर रेफरेंसेस के टाइप डले होते हैं, तो जितने रेफरेंस टाइप मैंने आपको बताए हैं उससे भी एक्स्ट्रा यहाँ पे सारे रेफरेंसेस बने हुए हैं। इन रेफरेंसेस में यहाँ पे देखो नंबर्ड आइटम भी है, यहाँ पे बुलेटेड आइटम नहीं है। बुलेट्स एंड नंबरिंग होता है उसमें बुलेटेड आइटम नहीं है, क्योंकि बुलेट में क्या पता किसका नंबर 1 है और किसका नंबर 2 है ना, लेकिन नंबर्ड आइटम है, मतलब पता है कौन सा पॉइंट नंबर 1 है, कौन सा पॉइंट नंबर 2 है। सो यदि मैं रेफरेंसेस चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे नंबर्ड आइटम सिलेक्ट करूँ और फिर वो पूछता है वो वाला नंबर का आइटम कौन से पेज नंबर पे आपको क्या चाहिए, तो आप यहाँ से बता दीजिए क्या आप उस आइटम का पेज नंबर जानना चाहते हैं या फिर उसका पैराग्राफ का नंबर जानना चाहते हैं या फिर आप उसके पैराग्राफ में लिखा हुआ टेक्स्ट चाहते हैं कि क्या लिखा क्या है उसमें वो चाहते हैं, ठीक है। अब करेंगे कैसे, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ओके एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंसर्ट एज हाइपरलिंक लिखा हुआ है, इस पर टिक करना जरूरी है। यदि आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो केवल वो बताएगा कि भाई फलाना जगह पे ये है। यदि इस पर टिक करेंगे तो हमको जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में आ गया था ना, हाइपरलिंक क्लिक किया पहुंच गया, वैसे ही इसमें भी आ जाएगा। तो इंसर्ट एज हाइपरलिंक पे टिक होना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में उस स्थान पे क्लिक करूं जहां पर मुझे रेफरेंसेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे रेफरेंसेस क्रिएट करने बाई चांस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इंसर्ट पे गई और रेफरेंसेस पे, क्रॉस रेफरेंस पे चलेगी। जब मैं क्रॉस रेफरेंस पे चली जाऊँगी तो यहाँ पर मुझे नंबर्ड आइटम पे आ जाएगा। नंबर्ड आइटम के बाद यहाँ पर है पेज नंबर, चलिए अभी के लिए मैं पेज नंबर ही ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं पैराग्राफ का टेक्स्ट पे ले लेती हूँ, ले सकती हूँ, मैंने पेज नंबर ही लिया और फिर यहाँ पर मैंने करना है ओके इंसर्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट ही नहीं है। अब यहाँ पे लिस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जितनी भी देखा जाए तो आपके डॉक्यूमेंट में काफी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये नंबर्स हैं, लिस्टिंग काफी सारी है ना, ये देखो ये लिस्टिंग पॉइंट्स बहुत सारे लिखे हैं लेकिन नंबरिंग किसी पे भी नहीं है, इस वजह से वहां पर वो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब मैंने मेरे लिए तो रेफरेंसेस बना दिए हैं, पॉइंट्स मेरे को समझ में आएंगे लेकिन सिस्टम को नहीं समझ में आ रहा। तो सिस्टम की फैसिलिटी का यदि यूज करना है तो मुझे सिस्टम को भी बताना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे नंबर्स क्लिक क्रिएट करने पड़ेंगे, मैं यहाँ पर नंबर्स बना लेती हूँ। होम पर गए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ये नंबरिंग कर दिया।
काफी सारे मैंने कंट्रोल कर लिया था सबों पे। ये नंबर्स आ गए। अब इसमें इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस नंबर्ड आइटम, देखिए अब मुझे कोई खास पॉइंट चाहिए तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया लाइक ये, और इसको कर दिया इंसर्ट। ये देखिए ऊपर नंबर 1 आ गया। क्यों नंबर 1 आया? क्योंकि यहाँ पर है केवल पेज नंबर, सिर्फ पेज नंबर इंसर्ट करने को बोला मैंने, टेक्स्ट इंसर्ट करने को नहीं बोला, इसलिए ऊपर सिर्फ पेज नंबर आया, मैटर नहीं आया। ये इसको सिलेक्ट करके किया तो यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर आ गया। अब इसमें देखिए हाइपरलिंक लगा हुआ आ गया, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो। जब हम इसके ऊपर जाकर कंट्रोल बटन दबाते हैं, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाएंगे तो ये लिंक जैसा साइन बन जाएगा। आप देख सकते हैं बन रहा है ये निशान। तो ये लिंक जैसा साइन बनेगा, वैसे क्लिक कर दिया आपका वो टॉपिक खुल जाएगा। ठीक है, तो ये है क्रॉस रेफरेंस, एक फीचर है जिसमें हम हमारे द्वारा बनाए गए रेफरेंस का ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारी फाइल में हम आसानी से नेविगेट हो सके। और इसीलिए हमें रेफरेंसेस बनाते हुए ही चलना चाहिए अपनी फाइल में, ताकि जब मेरी फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी तब मैं उसमें आसानी से किसी भी टॉपिक पर पहुंच सकूं। ठीक है, तो ये तो था क्रॉस रेफरेंसिंग। ऐसे ही क्रॉस रेफरेंसिंग में हमने जितने और भी आगे देखे थे वो बहुत सारे होंगे। उस क्रॉस रेफरेंसिंग में सेकंड नंबर था बुकमार्क। अभी बुकमार्क का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, किसी भी फाइल में किसी भी टॉपिक को, किसी भी टेक्स्ट को हम कोई एक नाम दे सकते हैं और वो नाम बुकमार्क कहलाता है। बुकमार्क नाम से समझ में आता है, और उसका यूज होता है ताकि वक्त पड़ने पर हम फट से वहां पर पहुंच सके, जल्दी से वहां पर पहुंच सके, हमारी फाइल में आसानी से नेविगेट हो सके। तो इसमें हमको पहला मेहनत वाला काम ये करना है कि जो भी मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि लाइक ये एक्यूरेसी हो गई, डिलीजेंसी हो गई, ये सब है, मैं इनको एक एक नाम दे दूं। मेरे पास ऑप्शन है, मैं पूरा सिलेक्ट करके दूं या फिर मैं कुछ भी सिलेक्ट ना करूं, केवल कर्सर रख के दूं। ठीक है, होता क्या है इसमें अक्सर कि हम सिलेक्ट करके करते हैं, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो सिलेक्शन में ही जाता है, तो हम आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता है हाईलाइट में आता है। और यदि ऐसे करेंगे तो कर्सर पहुंच तो जाएगा, लेकिन अक्सर हम चूक जाते हैं देखने में, हमें आंखों धोखा हो जाता है, इल्यूजन टाइप्स। तो मेरी आदत है मैं सिलेक्ट करके ही हमेशा बुक मार्क करती हूँ, परंतु यदि सिलेक्शन नहीं भी किया तो भी बुक मार्किंग हो जाती है। अब ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि ऐसा क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है कभी। पिछले 2 सालों से तो इंटरव्यू वाइवा वगैरह नहीं हो रहे, लेकिन जब होते हैं तो अक्सर पूछ लेते हैं कि भैया बुक मार्क कैसे किया। यदि आपने बोल दिया सिलेक्ट करो फिर करो, तो फिर पूछेंगे कि क्या बिना सिलेक्ट किए नहीं हो सकता। तो हमको पता होना चाहिए कि नहीं, बिना सिलेक्शन के भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, फिर हम गए इंसर्ट में और फिर हम गए बुकमार्क पे। ठीक है, बुकमार्क पर जाएंगे, ये बुकमार्क का विंडो खुलता है। मैं इसे थोड़ा सा मैग्नीफाई करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए इस बुकमार्क में यहाँ पर बुकमार्क का नाम है, मैं इसका एक नाम दे देती हूँ, छोटा सा नाम दे दिया मैंने, पूरा ही नाम दे दिया। ठीक है, अब इस नाम की खासियत क्या है, इस नाम के साथ कुछ रूल्स हैं। ठीक है ना, नेमिंग रूल्स बोलते हैं इसको। इस नाम के रूल ये हैं कि नाम की शुरुआत नंबर से नहीं होनी चाहिए, नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नाम के बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए ना, लाइक डॉट, डैश, @ स्टार वगैरह। तो नाम के बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, नाम की शुरुआत नंबर से नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिखो। तो नाम जो है वो इकट्ठा एक शब्द होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक कीवर्ड बन जाता है, और कोई भी कीवर्ड या कमांड 2 शब्दों की नहीं होती, हर कीवर्ड एक सिंगल वर्ड होता है। ठीक है,
तो मैंने एक्यूरेसी दिया, यहाँ पर एक बटन है ऐड, ये ऐड कर लिया। अच्छा, आप लोगों को, आप में से जो भी पीजीडीसीए डीसीए के स्टूडेंट्स हैं जिनको थ्योरी पेपर देना होता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्योंकि टोटल प्रैक्टिकल है, तो हमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इनके प्रैक्टिकल आंसर्स बहुत ईजी होते हैं आना, जस्ट 2 3 4 5 लाइनों में आपका उत्तर पूरा। लेकिन जब इसको लिखना होता है तो ये जो डायग्राम, ये जो खुलते हैं ना विंडोज, इनके डायग्राम आपको बनाने पड़ते हैं। लाइक आपने यदि बुकमार्क लिखा है कि भाई बुकमार्क कैसे करते हैं, तो आपको बुकमार्क का ये जो विंडो है, स्टेप्स हो गई, सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, बुकमार्क पे गए, और बुकमार्क की जो विंडो होती है ये आपको बनाना चाहिए। कहीं पे भी लिखा नहीं होगा कि चित्र बनाओ, लेकिन यदि आप बनाएंगे तो आपको फायदा होगा, फर्क पड़ता है। हाथ से कॉपी लिखोगे तो स्क्रीनशॉट कैसे लोगे? नहीं, अगर कंप्यूटर में करो स्क्रीनशॉट। फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ, थ्योरी पेपर जो होता है उसकी बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव यदि होता है तो भी ये बेनिफिशियल है। यदि आप कॉपी में बनाते हो तो वहां पे ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई बुकमार्क विंडो में कितने बटन होते हैं? 4। कैंसिल बटन भूल गए? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को जब भी खाली समय मिले, जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, अभी आप क्लिक करके कर लेते हैं, मुझे बोल देते हो गया, लेकिन अब आप क्लिक करके उसको ड्रॉ भी करने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सॉर्टिंग है, नेम एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरा वाला बुकमार्क है। यदि बहुत बड़ा नाम है तो आप शॉर्ट में कुछ तो भी कर सकते, बस अपने को पहचान में आना चाहिए। ठीक, तो ये 2 बुकमार्क बन गए। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे बुकमार्क्स क्रिएट करने हैं। मैं अभी फिलहाल 2 ही बनाती हूँ। पूरी फाइल में हर हेडिंग का बुकमार्क होना चाहिए। अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम अगेन क्रॉस रेफरेंस के थ्रू अपना इंडेक्स खुद से बना सकते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में वो बना कर देता है, हमको सिस्टम बना कर देता है, यहाँ पर हमारा इंडेक्स हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम चलेंगे क्रॉस रेफरेंस पर, ये क्रॉस रेफरेंस विंडो खुलती है। इसमें यहाँ पर रेफरेंस टाइप में नंबर्ड आइटम की जगह हम लिखेंगे बुकमार्क। यहाँ पर आपके सारे बुकमार्क लिस्टेड हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए? बुकमार्क का टेक्स्ट। अब ये बुकमार्क टेक्स्ट में आपने जितना सिलेक्ट किया था वो आएगा। ठीक है, नहीं सिलेक्ट किया होगा तो फिर नहीं आएगा। सो बुकमार्क टेक्स्ट ले सकते हो, या फिर आप पेज नंबर भी ले सकते हो, या फिर आप पैराग्राफ नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, सो मैं टेक्स्ट लूंगी। इंसर्ट इज हाइपरलिंक पे सिलेक्ट होना चाहिए, एंड यहाँ पे लास्ट में बटन हुआ इंसर्ट। या अब ये यही सामने सामने था, थोड़ा नीचे कर दीजिए। देखिए माउस लेके गए, कंट्रोल प्लस क्लिक, जैसे ही मैंने क्लिक किया सामने आ जाता है। ठीक, सो यहाँ पर हमारा इंडेक्स हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू हमारे इंडेक्सेस हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड जो रेफरेंस टाइप मैंने आपको बताया था वो था कमेंट। कमेंट बताया ना मैंने आप लोग, एंड नोट, फुट नोट, फुट नोट एंड नोट। चलिए फुट नोट एंड नोट बता देती हूँ। अब फुट नोट और एंड नोट जो है वो हमें मिलते हैं रेफरेंस में, और रेफरेंस में जाकर ये रहा फुट नोट और ये रहा एंड नोट। डेफिनेशन किसी भी किताब में, किसी भी बड़े डॉक्यूमेंट में, किसी भी, उसी के पास है।
तो किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक में, किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी कठिन शब्द का जब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लोर करना होता है, उसकी परिभाषा देनी हो, उसका अर्थ देना हो या उसके बारे में कुछ और बताना हो, तब हम फुटनोट और एंड नोट का यूज करते हैं। फुटनोट यदि सेम पेज पे देना हो, एंड नोट यदि फाइल के अंत में देना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक ये वर्सेटैलिटी है। क्या मतलब होता है वर्सेटैलिटी का? अरे ये तो आप लोग माहिर हैं, बताइए भाई क्या है वर्सेटैलिटी? वर्सेटाइल का मतलब कंप्यूटर हमारे हर सवाल का जवाब देता है। जब मुझे किसी शब्द का अर्थ नहीं मालूम हो तो मैंने रिव्यू पढ़ा हुआ है, वो मुझे रिसर्च, सिनोनिम्स, बहुत सारे फीचर्स देता है। ठीक है, वैसे वैसे तो ये कॉमन शब्द है, लेकिन काम करते समय हमें ये जानते रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ताकि आप इसके सारे फीचर्स का यूज करें। तो वर्सेटैलिटी या वर्सेटाइल का मतलब होता है, मैं कहूँ कि भैया ये बहुत ही वर्सेटाइल है, मतलब बोलो कुछ नहीं, क्या होता है? अलग अलग तरीके के काम कर सकता है, बहुत वर्सेटाइल फील्ड में काम करता है। इधर डांस भी कर लिया, उधर कंप्यूटर भी चला लिया, उधर रिसर्च भी कर लिया, दौड़ दौड़ के काम भी कर लिया, लोगों की सेवा भी कर ली। एक साथ कई सारे काम करने की एबिलिटी जिसमें हो, वो व्यक्ति की फीचर हो जाती है कि वो एक वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल व्यक्ति है। ठीक है ना? सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके क्या है, समानार्थी शब्द। यहाँ पे वर्सेटाइल नहीं है, वर्सेटैलिटी है। व्हाट इज वर्टस है, अब ये दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या, पढ़ने में आ रहा? एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई तो शब्द होगा जिसको हम समझ पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शब्दों के सही माने भी मालूम चल जाते हैं, शब्द भी ज्यादा ज्ञान हो जाता है। खैर, अब इसका मतलब मुझे चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे तो मैं नहीं लिख सकती हूँ, यहाँ पे तो बस ये 2 लाइन की परिभाषा है, तो और इसके बारे में ढेर सारा कुछ तो भी बताना है मुझे शॉर्ट में। तो मैं गई इधर, सिलेक्ट किया, रेफरेंस पे गई। अब मुझे इसी पेज पे चाहिए या किताब के आखिरी में चाहिए? इसी पेज पे चाहिए, तो मैं जाऊंगी इंसर्ट फुटनोट। जैसे ही फुटनोट पे क्लिक किया, इसी पेज के आखिरी में देखो एक लाइन बन गई। ये लाइन पार्टीशन लाइन कहलाती है। ये जो लाइन है ये पार्टीशन लाइन कहलाती है। इस लाइन के नीचे सारे फुटनोट्स आएंगे और उसके ऊपर आपका टेक्स्ट रहेगा, और एक नंबर लिख के आगे देखो। अब इस नंबर के आगे वर्णन दे दो, आप वर्सेटाइल के बारे में लिख रहे थे ना। ये लिख दिया मैंने, फायदा। अब वापस पीछे पर, नहीं तो पेज के नीचे आ गया, मेरा तो बहुत ऊपर था। तो ये जो 1 नंबर आया है, इस 1 नंबर पे जाऊं मैं और इस पर डबल क्लिक करूं, ये जो 1 नंबर है ना, ये हो गया रेफरेंस, पहले शब्द का रेफरेंस है 1 नंबर। इस पर डबल क्लिक करूं, ये पहुंच गया ऊपर, इसके ऊपर भी 1 नंबर लिख के आया। ठीक है ना? और अपना माउस जब मैं इस पे लेके जाऊं तो मुझे नीचे तक जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने उसको कलेक्शन नीचे किया है, लेकिन वो दिख जाएगा उसी के ऊपर एज टूल टिप या स्क्रीन टिप के रूप में, तो वहीं के वहीं मुझे उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब लोग बाग रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं तब, या फिर बुक्स वगैरह लिखते हैं, तो उसमें कठिन कठिन चीज़ें होती है ना, तो एक्सप्लेन करने के लिए इसका बहुत यूज़ करते हैं। या फिर जैसे मैंने कहा, रेफरेंसेस बताने के लिए भी, ये फलाना किताब में फलाना व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कहा, उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम सोचेंगे, और कैसे किया जाता है उसमें पता क्या रखा हुआ, बस हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज हम कर सकते हैं, उसी सिचुएशन में कर सकते हैं। सिचुएशंस हमको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये है आपका फुट नोट। सेम एंड नोट होता है।
ऑटोमेटिक मतलब मैं करती हूँ इंसर्ट एंड नोट। ये देखो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया डॉक्यूमेंट। मेरी फाइल में 138 पेज है इस समय, और इस ये 138वें पेज पे मेरा पॉइंटर पहुंच गया। पार्टीशन लाइन आ गई, उसके नीचे रोमन में 1 लिखा हुआ आई। तो फुटनोट में 1 2 3 रहता है और रोमन एंड नोट में रोमन 1 2 3 रहता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए क्या वर्ड था हमारा, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक के बारे में लिख दें कुछ भी। कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम वर्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा काम करेगा। हिंदी में भी लिखना हो तो फॉन्ट बदल के हिंदी में लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, इस आई पे वहीं पहुंचाऊंगी जहां से आई थी, और इसके ऊपर भी आ गया आई लिख के, और इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगी, ये आई लिख के आ गया। तो जो नीचे लिखा है वो ऊपर भी है। तो मुझे बार बार पूरे पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वन टाइम एफर्ट डालना है, एंड नोट फुट नोट डाल दें, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है हमारी डॉक्यूमेंट को समझना, और किसी भी और के लिए भी आसान हो जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है उसमें क्या लिखा। ओके, तो ये एक और रेफरेंस टाइप है। साइटेशन टाइप में हमें सोर्सेस रिसोर्सेज बनाने होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपका समय हो गया होगा, तो ये जो रिसोर्सेज साइटेशन इन बिब्लियोग्राफी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सभी के सभी रेफरेंसेज हैं, और इन सभी को हम एज क्रॉस रेफरेंस यूज करके हमारा इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर क्लियर है। अब आप लोगों ने जो वहां फाइल बनाई है, मैंने बोला था कि फट से लिखो, उसमें आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।